पर्यटन के लिए विश्वविख्यात सरोवर नगरी नैनीताल में ईसाई धर्म का विशेष इतिहास रहा है। क्रिसमस के मौके पर अगर बात गिरजाघरों की जाए तो ये कम लोग ही जानते हैं कि सदर्न एशिया का पहला मैथोडिस्ट चर्च न केवल नैनीताल में मौजूद है बल्कि इस शहर में कई ऐतिहासिक चर्च और चैपल मौजूद है। लिहाजा इस शहर को चर्चों का शहर भी कहा जाता है। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ नैनीताल शहर ईसाई धर्म का केंद्र भी रहा है। करीब आधा दर्जन मुख्य चर्चों के अलावा यहाँ एक दर्जन से अधिक चैपल मौजूद हैं। इन चर्चों में मल्लीताल रिक्शा स्टेशन के समीप स्थित मेथोडिस्ट चर्च का इतिहास बेहद पुराना है। इस चर्च की स्थापना 1858 में एक अंग्रेज विलियम बटलर के द्वारा की गई थी और इसी के साथ यह अंग्रेजों के द्वारा सदर्न एशिया में स्थापित किया गया पहला मेथोडिस्ट चर्च भी बन गया। अंग्रेजों को नैनीताल शहर बेहद पसंद था। वह इस शहर की तुलना यूरोपीय देशों से किया करते थे और अंग्रेजों ने इस शहर को छोटी विलायत का नाम भी दिया। शायद यही कारण है कि अंग्रेजों ने इस खूबसूरत शहर में पहली बार मेथोडिस्ट चर्च की नींव रखी और इसके अलावा भी कदम कदम पर नैनीताल शहर में चर्च और चैपल बनाए गए। जॉन्स इन द विल्डरनेस है जो सबसे पहला यहाँ का चर्च है, जिसकी स्थापना अपने ज़मीन जो थी वो तो 1844 में खरीदी गई। 1846 में लगभग वो तैयार हो गया था और 1848 में उसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। तो एक वो बड़ा इम्पोर्टेंट चर्च है। उसकी जो वो है आर्किटेक्चर जो है वो गॉथिक शैली है। हेनरी रैमजे ने उनकी सहायता दी और करीब 7 एकड़ भूमि जो है उनको अलॉट की गई। उस 7 एकड़ भूमि में लेक के किनारे CRST के नीचे उन्होंने अपना फर्स्ट मेथोडिस्ट चर्च बनाया। ये मेथोडिस्ट चर्च बड़ा लोकप्रिय हुआ। मेथोडिस्ट लोग काफ़ी आने लगे। जब बहुत ज़्यादा अनुयायी हो गए तो फिर इन्होंने दूसरा मेथोडिस्ट चर्च जो है वो तल्लीताल में बनाया। इसके बाद हमारे वहाँ दूसरा महत्वपूर्ण चर्च जो है वो है मेथोडिस्ट चर्च। इसकी स्थापना की थी विलियम बटलर ने 1858 में। विलियम बटलर अमेरिका के पादरी थे और मेथोडिस्ट धर्म के अनुयायी थे। अपने ऐतिहासिक महत्व के चलते नैनीताल के चर्च लोगों की आस्था और पर्यटन का मुख्य केंद्र बनते जा रहे हैं। तो नैनीताल पहुंचने वाले विदेशी सैलानियों के साथ साथ भारतीय सैलानियों के लिए भी मेथोडिस्ट चर्च प्रार्थना के लिए पहली पसंद बन रहे हैं। इसके अलावा शहर के अन्य चर्चों में भी लोग पहुंचते हैं। खासकर क्रिसमस के समय नैनीताल के चर्चों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। 1844 में स्थापित शहर के सेंट जॉन्स चर्च का इतिहास भी बेहद पुराना है। इस चर्च को लेक चर्च कहा जाता है। ब्रिटिश स्थापित कला का यह गिरजाघर अद्भुत नमूना है जिसमें जर्मनी से लाए गए शीशों से प्रभु यीशु की वेदी बनाई है। शहर में करीब एक दर्जन चर्च और चैपल मौजूद है। इस लिहाज से सरोवर नगरी नैनीताल को ईसाई धर्म की आस्था का केंद्र माना जाता है और क्रिसमस की खुशियों में इस समय यहाँ दुगनी हो जाती हैं। चर्च जो इससे पहला था 1968 में बना था और उसके बाद लोगों को कम पड़ने के कारण 1907 में ये नया चर्च बनी है जो अभी खड़ी है। और बहुत सारे लोगों का अनुभव ये है और ताल के ये नैनीताल झील के नज़दीक होने के कारण बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, यात्री आते हैं और उन यात्रियों से मैं मिलता हूं तो उनका अनुभव है, उनको यहाँ शांति मिलती है और सालों साल कई यात्री यहाँ पर आते हैं। किस शैली में बना है ये चर्च? ये ऐसा तो इटली का इसमें से बना है कि अंग्रेजों ने बनाया था और कई चीज़ वहाँ से ही ले आकर उन्होंने बनाया। विशेषकर वो वेदी के पीछे जो पिक्चर है वो भले ही लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, वो धूप के इसमें चमकती है। शहर में करीब एक दर्जन चर्च और चैपल मौजूद है। इस लिहाज से सरोवर नगरी नैनीताल को ईसाई धर्म की आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है और क्रिसमस की खुशियां इस समय दुगनी हो जाती हैं। इस बार भी शहर में इन ऐतिहासिक गिरजाघरों में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि क्रिसमस त्यौहार में शहर के हर धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। नैनीताल में क्रिसमस का सेलिब्रेशन पूरे शबाब पर है। क्रिसमस का जश्न धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सैलानी प्रभु यीशु के दर पर मोमबत्ती जलाकर प्रभु से देश और अपने परिवार की खुद सुख समृद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहीं देश में चुनौती बन चुके कोरोना वायरस को दूर करने के लिए भी यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। यूं तो सरोवर नगरी नैनीताल को पर्यटन के क्षेत्र में जाना जाता है, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि सरोवर नगरी नैनीताल को चर्चों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सरोवर नगरी नैनीताल में एक नहीं बल्कि दर्जन भर से अधिक ऐतिहासिक ब्रिटिश कालीन चर्च हैं और क्रिसमस के मौके पर इन चर्चों का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है, क्योंकि नैनीताल आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग इन चर्चों का रुख करते हैं और प्रभु यीशु से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना करते हैं। नैनीताल से गौरव जोशी, ETV भारत।